नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश साहू आपका हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डायरेक्शन के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति जो है सबसे पहले दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, तो हम उसकी लोकेशन ले लेते हैं ए पॉइंट पर। यहां से दक्षिण की तरफ वो कितना जा रहा है, 30 मीटर जा रहा है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। तो दाईं ओर किधर मुड़ेगा वो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब वो घूमेगा इस डायरेक्शन में वो चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना जा रहा है वो, दाईं ओर मुड़कर देखिए कितना जा रहा है, यहाँ से 30 मीटर जा रहा है। यहाँ पर भी वो कितना गया, 30 मीटर चला गया। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ गया और 20 मीटर जाता है। तो देखिए अब यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से घूम जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज यदि दाईं ओर बोला जाता है उसको तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, जो कि ये वाली डायरेक्शन होती है उसकी। लेकिन यहाँ पे उसे दाईं ओर बोला गया है, सॉरी बाईं ओर बोला गया है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूमेगा और नीचे की तरफ आ जाएगा। और कितना आएगा, ये 20 मीटर आ जाएगा। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। फिर से यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में घूमेगा और कितना जाएगा, यहाँ से 30 मीटर आ जाएगा। तो उसकी दूरी कितनी होगी अपने प्रारंभिक पॉइंट से, हमें ये बताना है। तो देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 20 है तो ये भी कितना होगा, 20 होगा। तो यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस ये 30 और ये 20 दोनों को प्लस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 50। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संजू के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है। संजू के घर से चलने के बाद वह 2 बार बाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले एक बार पहले बाईं ओर मुड़ती है। बताया कि संजू के घर के सामने जब वह बस रुकी थी तो उसका मुंह किस दिशा में था। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जिसमें कि हमें अंतिम लोकेशन और पोजीशन दी रहती है किसी ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर एक बस है जिसकी अंतिम जो स्थिति है, उसका जो फेस है वो उत्तर की दिशा में है। किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ। ये उसकी लास्ट पोजीशन है। कौन सी पोजीशन, ये इसकी लास्ट पोजीशन है बस की। और जब वह पहुंची है तो उससे पहले वो क्या कर रही है, 2 बार दाईं ओर घूमती है, मतलब राइट टर्न लेती है। कितने बार, 2 बार। और इससे पहले सबसे पहले वो एक बार बाईं ओर घूमती है, एक बार कितने लेफ्ट टर्न लेती है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास केवल रिजल्ट में एक राइट बचेगा। और जब कभी भी अंतिम आपको पोजीशन दी हो और प्रारंभिक पोजीशन आपको पता करनी है तो आपको क्या करना है, जो आपको आपके पास रिमेनिंग जो बच रहा है उसका अपोजिट लेना है आपको। तो ये जो है राइट बचा है तो राइट का जो अपोजिट होगा वो लेफ्ट हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग लेंगे। तो लास्ट जो उसकी पोजीशन है ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ के लेफ्ट में क्या होगा, वेस्ट होगा। तो उसकी जो पोजीशन होगी जब वो चलना प्रारंभ की होगी तो वो जो डायरेक्शन होगी पश्चिम होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में हम लोगों को क्या गिवन है, एक बस है उसकी अंतिम पोजीशन दी गई नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। और ये बताया गया है कि वो जब स्कूल पहुंचती है तो उससे पहले वो 2 बार राइट टर्न लेती है, एक बार लेफ्ट टर्न लेती है। तो एक बार लेफ्ट से एक बार राइट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास केवल राइट बचेगा। और ये जो राइट है ये क्या है, इसको हमको लेफ्ट में चेंज कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे अंतिम पोजीशन दी हुई है, प्रारंभिक पोजीशन पता करना है। तो जो आपके पास रिमेनिंग बचेगा कटने के बाद, कैंसिल होने के बाद, उसको आपको अपोजिट लेना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास राइट बचा था तो हम लोगों ने क्या कर लिया, लेफ्ट ले लिया। और उसकी जो पोजीशन है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो नॉर्थ के लेफ्ट हमको चलना है। तो नॉर्थ के लेफ्ट चलेंगे तो हम इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। और ये जो डायरेक्शन ये बेस्ट, मतलब पश्चिम दिशा में रही होगी स्टार्टिंग में। उस बस का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में रहा होगा, पश्चिम दिशा में रहा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पश्चिम हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर एक और ऑप्शन है ज्ञात नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद ज्ञात नहीं कर सकते तो इसे मार्क कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है, इसको ज्ञात किया जा सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस के, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है राम, ठीक है, हमको इसकी अंतिम पोजीशन दी गई है कि इसका जो अंतिम पोजीशन में इसका जो चेहरा है वो कौन से डायरेक्शन में है, पूर्व में है। किस दिशा में है, पूरब दिशा में है। और हमको ये बताया गया है कि जब ये अंतिम पोजीशन में पहुंचा है तो उससे पहले ये 2 बार लेफ्ट लेता है, 2 बार राइट, 3 बार फिर लेफ्ट और फाइनली राइट, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो दो टोटल लेफ्ट आपके पास कितने हैं, 5, और राइट टोटल कितने हैं आपके पास, 3 राइट से 3 लेफ्ट आपके कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास केवल 2 लेफ्ट बचेंगे। हमको इसकी प्रारंभिक पोजीशन पता करनी है, 2 लेफ्ट को हम कन्वर्ट कर देंगे 2 राइट में, ठीक है। अंतिम पोजीशन इसकी क्या है, पूरब दिशा है, ईस्ट, और जब वो वहां से 2 बार राइट घूमेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में वो पहुंच जाएगा, अपोजिट पहुंच जाएगा, मतलब ईस्ट के अपोजिट क्या हो जाएगा, वो वेस्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो प्रारंभिक पोजीशन रही होगी वो वेस्ट डायरेक्शन में रही होगी, मतलब प्रारंभ में इसका जो चेहरा रहा होगा वो पश्चिम दिशा में रहा होगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, अशोक उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है एवं 40 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 40 मीटर चलता है, ठीक है। अशोक जो है उत्तर की ओर चलना प्रारंभ कर रहा है, यहां पर कुछ इस तरह से हम ले लेते हैं। देखिए यहां पर क्या है, अशोक जो है उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ कर रहा है, कुछ इस तरह से उत्तर की तरफ वो चल रहा है, ठीक है। उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ करता है एवं 40 मीटर चलने के बाद कितना चल रहा है और उत्तर की दिशा में 40 मीटर। इसके बाद यहां से वह बाईं ओर मुड़कर फिर 40 चलता है, तो बाईं किधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होगी, यहां से कितना जा रहा है वो 40। इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ रहा है, यहां से फिर से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 30 यहां पे आ जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज। फिर बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर यहां से बाईं ओर मुड़कर कितना चलेगा वो 50, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये 40 है और ये टोटल 50 है, तो ये 40 हो जाएगा, तो कितना आगे निकला वो 10, ये 40 है और ये 30 है, तो ये भी कितना आगे होगा 10। हमको इसका डिस्टेंस पता करना है इसकी डायरेक्शन के साथ। तो देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इस हिसाब से जो डिस्टेंस होगा 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो अंडर रूट में 200 जो होगा इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको, नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर 5 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण की ओर मुख करके रमन चलना प्रारंभ करता है और 30 मीटर जाने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। सबसे पहले दक्षिण की ओर उसको रख लीजिए, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी दक्षिण की दिशा में, कितना चल रहा है 30 मीटर चल रहा है, ठीक है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा यहाँ से, यदि दाईं ओर बोला जाता तो वो इस डायरेक्शन में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर बाईं ओर बोला जा रहा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और कितना जा रहा है 25 मीटर जा रहा है। और फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है, वो बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज बोलता मतलब दाईं ओर बोलता तो हम क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो यहां से वो फिर यहाँ पर कितना चला, वो 30 मीटर चला। बताया कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो उसका जो प्रारंभिक स्थान से डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, और ये कितना है 25 है, तो ये भी कितना होगा 25 होगा। तो 25 यहाँ पर 225 है, तो उसके घर से इसकी जो लोकेशन होगी वो क्या होगी, पूरब दिशा पर होगी। ये कौन सी दिशा होती है, पूरब होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, 25 मीटर पूरब की दिशा में, ठीक है।
25 मीटर पूरब की दिशा में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राजेश 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है सबसे पहले। तो राजेश की पोजीशन आप ले लीजिए यहाँ पर ए पर, उत्तर की ओर कुछ इस तरह से चला जाएगा। कितना जा रहा है 10 मीटर। फिर 6 मीटर दक्षिण की तरफ चला जाता है, फिर से कि रिटर्न आ गया वो 6 मीटर। तो कितना बचेगा 4 रिमेनिंग इधर बच जाएगा। इसके बाद वह 3 किलोमीटर जो है पूरब की दिशा में चला जाता है, 3 किलोमीटर इधर चला गया। तो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा पर है और कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। डायरेक्शन जो होगी वो होगी ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग लेते हैं। और डिस्टेंस जो हो जाएगा देखो 3 यहाँ पर है, 3 किलोमीटर, 4 ये है। तो अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट में 25 मतलब 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। सबसे पहले आप 4 डायरेक्शन बना लीजिए, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, अब इसके बाद हम मेंशन करेंगे यहाँ पे किसको क्या कहा जा रहा है। देखिए दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जा रहा है। दक्षिण पूर्व कहाँ होगा, दक्षिण पूर्व ये वाली डायरेक्शन है, इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट। ठीक है, इसको क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, इसको ईस्ट कह रहे हैं हम लोग। इसके अपोजिट ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जा रहा है। उत्तर पश्चिम कहाँ है, देखो उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम ये वाला है नॉर्थ वेस्ट, इसको क्या कहा जा रहा है पश्चिम कहा जा रहा है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा, यहां होगा। दक्षिण पश्चिम को हम क्या कह रहे हैं, दक्षिण पश्चिम को क्या कह रहे हैं साउथ। ठीक है, और आगे भी इसी प्रकार से क्रम परिवर्तित है तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। देखिए ये साउथ है तो ये क्या हो जाएगा साउथ के अपोजिट नॉर्थ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्थ। तो ये नॉर्थ को हमको बोलना है, तो नॉर्थ किस किस के बीच में आ रहा है, नॉर्थ और वेस्ट के, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद।